नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए आपको इस वक्त की प्रमुख और बड़ी खबर की ओर नजर करवाते हैं। जी हां, पूरा देश इस समय कोरोना का कहर झेल रहा है। हर रोज डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो वही बेरहम कोरोना की वजह से न जाने कितने लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, या फिर यूं कहें कि उन्हें मोक्ष द्वार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस मुश्किल दौर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बेटी वर्षा वर्मा ने मानवता की एक नई अलख जगाई है। दरअसल वर्षा कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके मरीजों को मुफ्त शव वाहन सेवा के जरिए शमशान तक या फिर कब्रिस्तान तक पहुंचा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली अपराजिता के पति का कोरोना से निधन हो गया था, लेकिन उनके शव को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि परिवार के बाकी सभी पुरुष सदस्य भी कोरोना से संक्रमित थे। ऐसे में अपराजिता ने वर्षा को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद खुद वर्षा शव वाहन लेकर अपराजिता के पास पहुंची और न केवल शव को शमशान तक पहुंचाया बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी करवाया। आपको बता दें कि ये कोशिश लखनऊ की रहने वाली वर्षा वर्मा लगातार कर रही है। एक ऐसी महिला जो कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके मरीजों को मुफ्त वाहन सेवा के जरिए शमशान तक पहुंचाती हैं। वर्षा शव वाहन लेकर खुद उन परिवारों तक पहुंचती है जिन परिवारों के सदस्य कोरोना से इस जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और वो खुद अपने उन परिजनों के शव को हाथ नहीं लगा रहे, और ऐसे शवों को वर्षा खुद अपनी गाड़ी में लेकर जाती हैं और शमशान तक पहुंचाती है और उनका अंतिम संस्कार करवाती हैं। इस महामारी में देवदूत बनकर उभरी हैं लखनऊ की वर्षा वर्मा। कोरोना से जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीरों को लगातार बेरोक टोक अपनी गाड़ी में शमशान घाट तक पहुंचा रही हैं, उनके दाह संस्कार करवा रही हैं। 6 दिन पहले भी वर्षा वर्मा ने लखनऊ में अपनी ही एक करीबी दोस्त मेहा श्रीवास्तव को खो दिया। आपको बता दें कि मेहा 38 साल की थी और कोविड संक्रमण के बाद उन्हें सांस की तकलीफ हुई और उनकी मृत्यु हो गई। मेहा श्रीवास्तव को तो खुद वर्षा ने मुखाग्नि दी थी, और वहीं उन्होंने एक बार फिर से अपना वो प्रण दोहराया कि वो कोविड से अपने प्रियजनों को खोने वालों की मदद करेंगी। आपको बता दें कि कोविड के इस नए वायरस का खौफनाक हमला और संक्रमण फैलने के डर से संक्रमित लोगों से उनके परिवार वाले भी दूरी बरतने को मजबूर है। अंतिम संस्कार में भी परिवार के लोग नहीं पहुंच रहे। तो वह इसी खबर पर खुद वर्षा वर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी वर्षा जी, इस संक्रमण के दौर में अपने प्रियजनों को खोने का दर्द तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उन्हें खोया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी विडंबना पूरे देश भर में देखी जा रही है और लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना से जिन लोगों की जिंदगी चली गई, जो जिंदगी की जंग हार गए और जिनकी पार्थिव देह पीपी किट में पैक पड़ी है, कई ऐसे शवों को, कई ऐसे लोगों की इन पार्थिव देह को उनके परिवारजन भी हाथ लगाने से 10 बार सोचते हैं, कतराते हैं। और ऐसे लोगों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को मोक्ष द्वार तक पहुंचाने के लिए आप जैसे कुछ लोग आगे आते हैं। आप खुद स्वयं उनको लेकर जाती हैं, शमशान घाट तक पहुंचाती हैं, और मेहा शर्मा जो कि आपकी ही परिचित थी, उनको तो मुखाग्नि तक आपने दी है। किस प्रकार से आपको इस काम करने की प्रेरणा आपको मिली, और अभी तक के आपके अनुभव कैसे रहे वर्षा जी? जैसा कि हम लोगों को मानव चोला मिला है, और मुझे लगता है जब आप एक मानव का जन्म लेते हैं तो आपके अंदर दुख, दर्द, ये सारी चीजें, फीलिंग्स आपके अंदर इनबिल्ड होती हैं। और जब आप अपने चारों तरफ त्राही त्राही देख रहे होते हैं, जब अपने चारों तरफ एक भयावह मंजर देख रहे होते हैं, मुझे लगता है फिर आप ऐसा मंजर देख करके घर में नहीं रह सकते हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। कुछ दिनों से लगातार मैं देख रही थी कि इतनी सारी कॉल्स आ रही थी, रिक्वायरमेंट की कॉल आ रही थी। उसी बीच मैंने अपनी दोस्त नेहा श्रीवास्तव को खो दिया था, और उसी समय मैंने ये बात तय कर ली थी कि कुछ ऐसी सेवा इस समय जो जरूरत है, जो इस समय की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, पूरे लखनऊ में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। लाश के वास्ते जो गाड़ियां हैं वो 10,000 15,000 की डिमांड कर रही थी, और एक आम जनता के पास, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, एक गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 10-15 हजार रुपए अपना खर्च करके
अब एक डेड बॉडी को बैकुंठ धाम तक या अपने घर तक ले जाए। तो जी कुछ ऐसी सेवा दिमाग में रखी और मैं एक वैन हायर की मैंने, और ड्राइवर को भी डेली बेसिस पे रखा मैं। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए हाँ, मैम। उसको डेली बेसिस पे रख करके मैंने जब वो सेवा स्टार्ट की, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा थी कि जी मुझे लगने लगा कि अभी इस एक वैन से कुछ नहीं होने वाला। तो धीरे धीरे मैंने 2 वैन और डाल दी, टोटल इस समय 3 वैन चल रही हैं। और जी प्रभु ने चाहा तो कल से एक चौथी वैन भी चल जाएगी, जो पूरे लखनऊ को, ऐसे भी परिवारों को कवर कर रही है जिनके परिवारजन देश विदेश में बैठे हुए हैं, या जी जिनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया है और वो उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, वो बॉडी उठा नहीं सकते हैं। जी ऐसे लोगों को हम लोगों की जो हेल्पर्स हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं, गाड़ी स्वयं जाती है, मैं खुद जाती हूँ उन गाड़ियों में, और वहां से डेड बॉडी को पैक करके पूरा प्रोटोकॉल के तहत, चाहे वो नॉन पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो, जी उनकी बॉडी को वहां से पिक करके पूरा बैकुंठ धाम तक ला करके उनका अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो मिशन हमारा चलता रहता है। और जी ये सेवा निरंतर चल रही है। मतलब प्रभु से हाथ जोड़ के विनती है कि आप बच करें, और क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। जी और जी हेलो जी, बोलिए वर्षा जी। जी। और इस अब मुझे लगता है कि चाहे जितना नेक कार्य हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये स्थिति कंट्रोल में आ जानी चाहिए और चीजें नॉर्मल हो जाए, तो ये काम बंद हो जाए। जी बिल्कुल वर्षा जी, जिस प्रकार से चिकित्सक भी ये दुआ करते हैं भगवान से कि हमारे द्वार तक कोई आए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिकित्सा का जो पेशा है वो तभी चलता है जब कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो वो ये दुआ मांगते हैं कि भगवान करे कोई बीमार ना हो। लेकिन उसके बाद में वर्षा जी, जो आपकी सेवा है, जिस प्रकार से आप भी बोल रही हैं कि सेवा करने से इनकार नहीं है, लेकिन आप खुद ये बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि अब कम से कम एक तो लोग लापरवाही ना करें, और जो सरकार है, प्रशासन है, वो अपने स्तर पर इतनी तैयारी करे कि किसी की मृत्यु ही ना हो। लेकिन वर्षा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई अनुभव आपको ऐसे भी जरूर हुए होंगे कि पूरा परिवार बाहर खड़ा हुआ होगा, उसके बाद भी वो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वीडियो बना रहे होंगे या आपकी वो फोटो खींच रहे होंगे, तो ऐसे में क्या सोचती हैं आप? इस समय कोरोना का कहर इस कदर लोगों के जहन पे अटैक कर चुका है। जी मुझे लगता है कि एक जो मतलब जो एक लोगों में जो कोरोना का अटैक किया है, उससे कहीं ज्यादा उनके दिमाग पे अटैक कर चुका है। कई सारे डेली डेली हमें नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, ठीक जो पहले दिन का हमारा जो सबसे पहला केस था, जी हमारा इंदिरा नगर का केस था, और इंदिरा नगर की फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था जैसा कि आपने अभी बताया। जी लेक्चरर फैमिली थी, दोनों हस्बैंड वाइफ लेक्चरर थे, और हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, और उनका वजन बॉडी फूल करके वो मुझे लगता है 100 किलो के बराबर की हो गई थी। जी और उनकी वाइफ अकेले थी, मैं थी और मेरे ड्राइवर थे। हम तीनों लोगों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे वो बॉडी पैक भी करनी थी। उनका ऑक्सीजन मैंने अपने हाथों से हटाया था, जी क्योंकि भाई उनकी वाइफ सिहर रही थी उन चीजों को देख करके। उनके ऊपर तो फैट जो टूट रही थी वो टूट रही थी। तो वो ऑक्सीजन हटा के उनको प्लास्टिक बैग में बॉडी को प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें पैक करना था। जी पैक करने के बाद ही बाद बॉडी को लोड करना था। तो वो जो उस पीरियड का जो टाइम था, उसमें बॉडी को पैक करके उठाते समय वो पूरा जो बैग था वो पूरा फट गया। तो फिर एक चीज दिमाग में आई कि चलो इनको चादर में रैप कर लेते हैं, जी और बॉडी को लिफ्ट करते ही वो चादर भी फट गया था, क्योंकि बॉडी का वजन बहुत ज्यादा हो गया जी था। और ये सारी चीजें बाहर खड़े उनके सारे क्लोज नियरर्स एंड डियरर्स सारे खड़े होकर के वो वीडियो बना रहे थे। उनमें से किसी एक ने ये हिम्मत नहीं की कि 2 महिलाएं हैं बॉडी उठा रही हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा सा हाथ लगा दें। जी और वो उन लोगों के मोबाइल में वो वीडियो कैप्चर हो रहा था। तो बड़ी मतलब तरस आता है ऐसी मेंटेलिटी से मुझे कि भाई आप ही के परिवारजन है वो, और आप जी इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो या कोई भी डर, इतना बड़ा डर कैसे हो सकता है कि आप अपने परिवारजन को हाथ नहीं लगा सकते। जी मैं ऐसे डर को नहीं समझ पाती कि क्या है ये, क्या है डर। जी बिल्कुल। और एक बात हमारे आपने स्टार्टिंग में कही कि प्रशासन जो है तैयारियां बहुत अच्छे से करे। मैं आपको बता दूं, बैकुंठ धाम या गुल्लाले घाट में जहां पर ये पॉजिटिव वाली बॉडी जो डिस्पोज की जा रही है, जो जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जी मेरा दिन भर का एक्सपीरियंस है। नगर निगम इस समय इतना अच्छा कार्य कर रहा है
कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करे उसे अप्रिशिएशन जरूर मिलना बिल्कुल, चाहिए, ताकि बिल्कुल उसके करना हौसले चाहिए। और बुलंद हो। जी, बिल्कुल हमारे साथ हमारी संवाददाता रागिनी पांडे भी जुड़ चुकी है। रागिनी, आपका रुख करूंगा, उससे पहले वर्षा जी एक सवाल और है आपसे। क्या जी आपको डर नहीं लगता कोविड का? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ये बीड़ा जब उठाया था, मुझे उस समय भी डर तो नहीं था, लेकिन जहन में सबसे पहला सवाल ये था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचानी है। जी, और मैं निरंतर, क्योंकि जो मेरा स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हम करते जा रहे हैं, दिन भर में जो बॉडीज को उठा रही हूँ, उनको क्रिमेट करा रही हूँ, जब मैं वापस घर आती हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग होता है हमारे अंदर। और डर, खैर अब तो बिल्कुल भी डर नहीं है। जी, बिल्कुल। वर्षा जी, आप इतनी जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने भी बताया तरह तरह के अनुभव आपको हुए हैं, उसके बाद भी लगातार बिना रुके आप ये कार्य कर रही हैं, उसके लिए हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी बने रहिए हमारे साथ। रागिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। रागिनी, वर्षा जी से अभी हम बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से वो कर रही है मानवता की सेवा, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगी रागिनी आप? देखिए, जिस तरह से कोविड के नए वायरस का खौफनाक हमला, संक्रमण फैलने के डर से संक्रमित लोगों से उनके परिवार वाले भी दूरी बरतने को मजबूर है, और अंतिम संस्कार में भी परिवार वाले लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिस तरह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपने ही परिवार वाले दूरी बना लेते हैं, बॉडी को छूते नहीं है। तो इस समय आप ऐसा कह सकते हैं कि महामारी में देवदूत बनी लखनऊ की बेटी वर्षा वर्मा कोरोना से जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीर को लगातार अपनी गाड़ी में शमशान घाट पहुंचाने के साथ दाह संस्कार करा रही है। ये वाकई हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात है कि कोविड महामारी में जहाँ पे अपने लोग ही साथ छोड़ देते हैं, वहाँ पे वर्षा जी सामने आकर ये काम कर रही हैं। जी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इतने खतरनाक समय में वर्षा ने पिछले 2 सालों से लावारिस शव के अंतिम संस्कार करने का काम शुरू किया है, लेकिन पिछले साल से कोरोना संकट में उनके काम का दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि अभी वर्षा और उनकी 2 सदस्यीय टीम के पास ज्यादा संसाधन नहीं है, सिर्फ एक किराए की पुरानी वैन है जिसके सीटें उखाड़कर उन्होंने स्ट्रेचर की जगह बनाई है, और लावारिस लाशों को वो शमशान घाट तक पहुंचा रही है और दाह संस्कार कर रही है। तो ये वाकई सराहनीय कार्य है। जी, बिल्कुल। रागिनी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वर्षा जी की इस पहल के बारे में स्थानीय प्रशासन या फिर राज्य सरकार को इस बारे में पता है? देखिए, जिस तरह से वर्षा जी कार्य कर रहे हैं, सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी है, और सोशल मीडिया पे भी ये बात बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम एक पहल कर रहे हैं, न्यूज इंडिया की टीम एक पहल कर रही है कि जल्द से जल्द वर्षा जी की और हेल्प की जा सके, ताकि जो भी कोविड महामारी में जो भी कोरोना संक्रमण फैला है, उसकी रोकथाम के लिए तो सरकार लगी है, लेकिन जो लावारिस लाशें हैं और जिन परिवार वालों ने अपनों की ही लाशों को छोड़ रखा है, जी, उसमें वर्षा जी की मदद की जाए और ज्यादा से ज्यादा संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए। जी, बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हमारी भी ये कोशिश है कि वर्षा जी, आपकी जो ये सराहनीय पहल है ये सरकार तक भी पहुंचे, और जिन संसाधनों की कमी से अभी शायद आप जूझ रही हैं, हालांकि आप अपनी तरफ से तो आप पूरी कोशिश कर रही हैं, ऐसे लोगों की सहायता कर रही है। जैसा कि अभी वर्षा जी आपने भी बताया कि अब आपके पास में 3 वैन हो गई हैं, और आज या फिर कल में एक और वैन आपकी तैयार होने वाली है। आपकी कोशिशों की तो कोई बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपका ये प्रयास सरकार तक जरूर पहुंचे, ताकि सरकार की तरफ से भी अगर आपके हाथ के साथ हाथ मिल जाए सरकार का, तो आपका भी काम थोड़ा सा आसान होगा, आपको भी थोड़ी राहत की सांस जरूर मिलेगी। फिलहाल वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और आपकी इस कोशिश को हमारे साथ साझा करने के लिए। रागिनी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा बन रही है लखनऊ की बेटी वर्षा वर्मा। लावारिस शव या फिर ऐसी पार्थिव देह जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है, और जिनकी देह को हाथ लगाने के लिए उनके परिवार वाले भी आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए देवदूत बनकर उभरी हैं वर्षा वर्मा, और उन शवों को अपने साथ में अपनी वैन में ले जाती हैं, शमशान घाट तक ले जाती हैं, उनका अंतिम संस्कार तक करवाती हैं।